मिर्ज़ा जी ने आगे नुक्ता नंबर 6 के तहत, नुक्ता नंबर 5 के तहत रिवायत लिखी। सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मौला, फिर ब्रैकेट में मिर्ज़ा जी ने लिखा दिली महबूब मैं हूँ, उसका मौला ब्रैकेट में दिली महबूब अली है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ मिर्ज़ा जी ने हवाला नहीं लिखा है और मुमकिन है कि नीचे वाली इबारत के साथ वो हवाला हो। ठीक है। अच्छा, मैं नीचे वाली इबारत पढ़ता हूँ ना। नीचे वाली इबारत यह है कि नोट, अल्लाह जल्ला जलालहू के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से सैयदना अली और तमाम सहाबा से मोहब्बत करना हर मुसलमान के ईमान का तकादा है। इसके लिए मिर्ज़ा जी ने हवाला दिया जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3713। समझ गए। ये पता नहीं क्यों कि ऊपर जो जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, इस रिवायत के लिए मिर्ज़ा जी ने हवाला नहीं दिया। इसमें मिर्ज़ा जी समझते हैं कि क्या ख़ास बात होगी। 12। अच्छा, फिर ये ज़रा नोट कीजिएगा, ये जो मिर्ज़ा जी ने कहा अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से सैयदना अली और तमाम सहाबा से मोहब्बत करना हर मुसलमान के ईमान का तकाज़ा है। देखिए, मैं आपको एक ना यहाँ एक बात बताता हूँ। ये जो वो दिमागी जो मसला होता है जिसको हमारे यहाँ मिजाजी मोहब्बत या आशिकी कहा जाता है, उस मिजाजी मोहब्बत या आशिकी में भी अपने मुहिब या माशूक की गलती नहीं लगती है, बुराई नहीं लगती है, ऐब नहीं लगता है। चाह जाए कि हकीकी मोहब्बत की बात हो, यानी कि अगर मिजाजी मोहब्बत की भी बात हो ना, तो जिसकी मोहब्बत का दावेदार बन रहा होता है उसकी गलती नहीं लगती, उसका ऐब नहीं लगता। और जब हकीकी मोहब्बत की बात हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अब मैं आपको हाथी के दांत दिखाऊं, खाने के और दिखाने के और हैं। कितने प्यारे जुमले थे। अगर मिर्ज़ा जी का हकीकत में ईमान यही वाला होता, जब मिर्ज़ा जी ने कहा कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से सैयदना अली से और तमाम सहाबा से मोहब्बत करना हर मुसलमान के ईमान का तकाज़ा, सुनने वाले को लगे ऐसे ही। दूसरी तरफ मिर्ज़ा जी मसला नंबर 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह पर कहते हैं, हज़रत उमर की गलती मैंने बताई है, मैं हज़रत अली की भी बता देता हूँ। सही बुखारी में आता है, उन्होंने मुर्तदीन को जिंदा जलवा दिया था। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने वहां मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी की पूरी ज़ुर्रियत को इतना ज़बरदस्त जवाब दिया है कि रहती नस्लों तक उसकी तकलीफ उन्हें महसूस होती रहेगी। लेकिन सिर्फ एक नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है, और वो ये है कि अगर ईमान का तकाजा इन हज़रात से मोहब्बत था तो उनकी गलतियां बताना क्या है? ये कोई मोहब्बत की अलामत है? चलो छोड़ो। आप ये कह सकते हैं नहीं जी, मतलब हम अंधे फेरे मुकल्लिद नहीं है, तो ये तकलीद में आता भी नहीं है कि आप जिसकी मिसाल ये हो कि बेचने जाओ तो बदले में लोटा भी मिले, नहीं, और वो बताने बैठे गलती किसकी? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन में से मुज्तहिद, मुफ्ती, आलिम, हाफिज, कारी सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गलती बताने बैठा है। किसकी? खुदा न खास्ता ऐसा नहीं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन गलतियों से पाक है। मैं अमूमन एक बात कहा करता हूं, मसला यह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन की तरफ जिन गलतियों का इंतसाब किया जाता है उनमें से अक्सरियत दो हाल से खाली नहीं होती। नंबर एक, वो ज़ईफ़ व मन घड़त रिवायात के बलबूते वो सहाबा की तरफ गलतियां मंसूब की जा रही होती हैं, तो उन्हें कौन सुनता है? नंबर दो, उन रिवायात को वो मायने पहनाए जा रहे होते हैं कि जिसके जरिए सहाबा की गलती बताई जा रही हो, जबकि उनके हकीकी मायनों में तो उनका हिकमत, सियासत और दर्जा इज्तिहाद की बुलंदी साबित हो रही होती है। लेकिन मिर्ज़ा जी जैसे निरे जंगलियों को यह बात कहां से समझ में आ सकती है